नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोगों को क्लियर करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को, इस पर रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको पहले हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इस पर रिलेटेड 50 क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेकर के आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए इससे पहले जो है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जैसे लूसेंट जो बुक है, जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और एसएससी के लिए है, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रत्येक चैप्टर का हम यहाँ पे करा चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो जाकर जरूर उस वीडियो को देखिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, इसका प्रयोग किस तरीका से होगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ड आएगा, एक हमारा वर्ड होता है हु, ठीक है। तो हु जो है इसका प्रयोग किस तरीका से होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ये हु है, इसका प्रयोग किस तरीका से हम लोग करेंगे उसको देखें। जैसे कि अब जब आपको यहाँ पे सेंटेंस में अगर हु दे दिया जाएगा, तो हु से पहले जो पर्सन होगा, हु से पहले जो पर्सन होगा, यहाँ पे हु से पहले जो पर्सन होगा, देखिए यहाँ पे पर्सन में मान लीजिए कि जैसे कि एक डोमी सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए इट हो गया, ठीक है। तो इट के अकॉर्डिंग आपका ये सिंगुलर वर्ब इज या वॉज या हैज़ लेगा, ठीक है। उससे बाद में जो होगा एक यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, पर्सन के पोजीशन पे अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ हु से पहले, किससे पहले जी, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु से पहले यहाँ पे जो पर्सन है, इस पर्सन के पोजीशन पे अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम किया, या कोई नाउन ही दिया वो सिंगुलर के रूप में हो, नाउन सिंगुलर के रूप में हो, तभी हम लोग जो प्रयोग करेंगे इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का चुनाव किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो हु है, ये हु आपका ये एक आपका रिलेटिव, ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है, रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। अब देखिए ये हु जो है, इस हु के बाद कभी भी डू या डॉज का प्रयोग या आपका डिड का प्रयोग कभी नहीं करना होगा, ठीक है। यानी हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसके बाद कभी भी डू डॉज डिड का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, तो इससे पहले जब भी आएगा तो डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। कौन से आर्टिकल का जी, तो डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इससे पहले कभी भी आपको ए या एन का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है, ये आपका हु जो है ये क्या करता है, दो क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है। ये क्या करेगा जी, यहाँ पे दो क्लोज को जोड़ने का काम करेगा। अब इधर का जो सेंटेंस होगा ये एक आपका क्लोज बनेगा, और इधर एक सेंटेंस होगा वो एक आपका क्लोज बनेगा, और इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव कंजंक्शन भी, इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव कंजंक्शन भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ही, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे देते हैं शी इज द गर्ल, या आपका यहाँ पे ए गर्ल हु यहाँ पे इज या आर गोइंग देयर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हु, ये एक क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ये आपका हु जो है ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन भी है। और हु से पहले हमारा क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे द गर्ल का प्रयोग करना सही होना चाहिए, तो द गर्ल कहेंगे, ये गर्ल करना गलत होगा। अब देखिए ये जो है
यहाँ पे द गर्ल जो है इसी के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा, सिंगुलर इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका फंक्शन इस तरीका से काम करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे एक दो और क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे क्वेश्चन हम देते हैं सीता कॉल्ड राम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं सीता कॉल्ड राम, सीता कॉल्ड राम, यहाँ पे हु इज या आर ऑप्शन टुडे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इसका क्या होगा रिजल्ट। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इसका क्या होगा रिजल्ट, इसको देखिए। यहाँ पे दिया गया है कि सीता कॉल्ड राम, यहाँ पे कॉल्ड राम, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं वॉज या वर कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, वॉज या वर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीता कॉल्ड राम, हु वॉज या वर ऑप्शन टुडे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे हु से पहले जो आया राम, ये आपका सब्जेक्ट की तरह काम किया। जो यहाँ पे अब इस राम जो है ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। ये राम कैसा नाउन है जी, तो ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा, ये सिंगुलर वॉज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीका से आपका क्या हो रहा है कि प्रोनाउन भी क्लियर हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सिंटेक्स चैप्टर है वो भी क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा या रिलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से इसका फंक्शन आपका काम करेगा। चलिए एक क्वेश्चन और भी हम देते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे, जैसे राहुल, यहाँ पे जैसे कर देते हैं राम कॉल्ड सीता हु, राम कॉल्ड सीता हु, सी वॉज या वर फॉरगेट ए बुक। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसमें हम एरर भी दिए हैं, इसको हम क्या बना पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिए हम, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो हु है ये एक क्या है, ये एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जिससे पहले सीता है जो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम किया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है इसी के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे वॉज का प्रयोग कर रहे हैं, तो सी का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके लिए वॉज आएगा, वर का प्रयोग नहीं होगा, उसके बाद फॉरगेट ए बुक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग जाने हु एक रिलेटिव प्रोनाउन जिसका कंसेप्ट इस तरीक़ा से आपका काम करेगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ही इज द बॉय, ही इज द बॉय हु इज या आर डूइंग दिस वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसका क्या होगा रिजल्ट। तो देखिए ये हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले द बॉय कहना सही होगा, और इस द बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ इज होगा, आर का प्रयोग नहीं करना होगा। तो इस तरीक़ा से ये चीज़ें काम करेगी। ठीक है, तो अब ये हु का प्रयोग जो है ये किसी न किसी पर्सन के लिए होगा, यानी मानव जाति के लिए प्रयोग करना होगा हु का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जैसे हम लोग जानेंगे हु के बाद ऐसे और भी यूज है, जैसे हु विच डेट भी होता है, तो उसका प्रयोग किस तरीके से होगा उसको भी आप लोग देखिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हम बात किए हैं हु एंड हुम का। ठीक है, तो एक हु होता है और एक होता है आपका हुम होता है। ठीक है, एक हु होता है और एक आपका क्या होता है जी
whom होता है, तो who जो होता है इसका प्रयोग जो होता है आपका सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, और whom जो होता है इसका प्रयोग जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, ठीक है। और सेम इसका फंक्शन उसी तरीक़ा से काम करता है। यहाँ पे जैसे कि पर्सन जो है इसके अकॉर्डिंग आगे का जो है फंक्शन काम करेगा। यहाँ पे पर्सन जो होता है इसी के अकॉर्डिंग आगे का फंक्शन इस तरीक़ा से काम करेगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये हु जो है ये एक सब्जेक्टिव केस में रूप में होगा, और जबकि हुम जो है ये एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होगा। और ये भी दोनों आपका रिलेटिव प्रोनाउन या आपका रिलेटिव कंजंक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये चीज़ें काम करेगी, ठीक है। चलिए अब जो है आगे देखा जाए, आगे देखते हैं। जैसे एक और हम लोग का यूज़ होता है हु, विच और डेट का, ठीक है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग क्लियर करेंगे, जिससे आप लोग को इस पे जो कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप बना पाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एक और हम लोग का कंसेप्ट है, जैसे कि हु, यहाँ पे एक होता है हु, विच, एक होगा हमारा डेट, ठीक है। हु, विच और डेट। अब हु, विच, डेट से पहले जो है यहाँ पे जो पर्सन होगा, यहाँ पे जो पर्सन होगा इसी पर्सन के अकॉर्डिंग आगे जो है वर्ब का चुनाव करेंगे। यहाँ पे जो वर्ब का चुनाव करेंगे, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये आपका सिंगुलर वर्ब लेगा पर्सन, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ पर्सन तो ये आपका प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हु का प्रयोग जो है किसके लिए होगा, तो हु का प्रयोग आपको मैन यानी कि मानव जाति में है, वुमेन के लिए। आपका विच जो है इसका प्रयोग जो है नॉन लिविंग के लिए, और डेट का प्रयोग भी इसी तरीक़ा से होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसका प्रयोग आगे हम लोग काम करेंगे इस पे, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे हम लोग जाने हु, विच और डेट एंड हुम का प्रयोग। अब इस पे रिलेटेड हम आप लोग के क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग बनाते हुए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है, इसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए।